नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जन आशीर्वाद रैली में रुड़की पहुंचे हरियाणा के सीएम, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में रुड़की पहुंचे। यहां उन्होंने लक्सर और भगवानपुर क्षेत्र में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम का अलग अंदाज, मॉर्निंग वॉक पर निकले धामी, बुजुर्गों को कहा राम राम, पीएम का संदेश पहुंचाया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और बड़े बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह किया। स्थान को लेकर 13 जोन और 39 सेक्टर में बचा हरिद्वार, अगले 3 दिन रूट रहेंगे डाइवर्ट। बैसाखी स्नान पर्व पर 13 अप्रैल से 3 दिन के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। स्नान पर्व को शांति और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसएसपी ने ब्रीफिंग की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसएसपी ने पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 39 सेक्टर में बांटा है। धधकते रहेंगे जंगल, लेकिन इस साल आग बुझाने नहीं आएंगे हेलीकॉप्टर, न कोई प्रस्ताव, न विभाग को जरूरत। उत्तराखंड में जंगल इस साल पूरी गर्मी धधकते रहेंगे, लेकिन आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आएंगे। मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि और आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा बताते हैं कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग को इसकी जरूरत नहीं है। प्रदेश में अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम, 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के 5 जिलों के कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया। परिवार के साथ इंदौर से ऋषिकेश घूमने आया युवक गंगा में डूबा, नहीं लगा कोई सुराग। ऋषिकेश में गंगा में पर्यटकों के डूबने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी इंदौर से परिवार के साथ घूमने आया एक युवक गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला। 14 अप्रैल को धधकते अंगारों पर नृत्य करेंगे जाग देवता के पशवा। अद्भुत और अनोखी है ये परंपरा। मंदिर के आचार्य गणों पुजारियों की ओर से अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और मंदिर में भगवान यक्षराज की पूजा होगी। इसके बाद 14 अप्रैल को जाग देवता अपने पशवा पर अवतरित होकर धधकते अंगारों पर नृत्य करेंगे। लोहाघाट और काशीपुर में गरजे राजनाथ सिंह, जनसभा से चढ़ेगा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोहाघाट पहुंचे। राजनाथ सिंह यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा, मुद्दों को दी धार, कांग्रेस पर किए खूब सियासी वार। उत्तराखंड में दूसरी चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में बड़े मुद्दों पर लिए गए फैसलों को धार दी। वहीं कांग्रेस पर सियासी वार करने से भी नहीं चूके। उत्तराखंड के विकास में ऋषिकेश की अहम भूमिका, पीएम मोदी ने बताई देवभूमि की क्या है खासियत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में पर्यटन और चारधाम यात्रा की बड़ी भूमिका है। ऋषिकेश पर्यटन और चारधाम का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अध्यात्म है और एडवेंचर भी। राफ्टिंग हो या कैंपिंग या फिर आस्था या योग में रुचि रखने वाले लोग ऋषिकेश आकर पूरा आनंद लेते हैं। पर्यावरणवेद मुरारी लाल का 91 वर्ष की उम्र में निधन। चिपको आंदोलन में निभाई थी अग्रणी भूमिका। पपड़ियाड़ा गांव निवासी और चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पर्यावरणवेद मुरारी लाल का निधन हो गया। पिछले 3 दिनों से सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वे एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। खेतों में जाकर गेहूं की फसल काट रहे नेता और उनके समर्थक, ग्रामीण बोले ऐसे ही चुनाव बाद भी आना। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार अभियान चरम पर है। इन दिनों पहाड़ों में फसल पककर तैयार है। प्रचार के लिए गांव में गए नेता वोट पाने के लिए गेहूं की मड़ाई से लेकर कटाई तक करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में पोलिंग पार्टीज को इस बार साथ नहीं ले जाना होगा बिस्तर, टीम करेगी व्यवस्था। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टीज को पोलिंग बूथ के लिए 1 से 3 दिन पहले प्रस्थान करना होता है। पोलिंग पार्टीज को कई बार अपना बिस्तर और अन्य सामग्री अपने साथ ले जानी पड़ती है, जिससे उनको असुविधा होती है। चुनाव ड्यूटी में लगी गाड़ियां, दुल्हन लाने के लिए दूल्हे को नहीं मिल रहे वाहन, परिवहन विभाग से लगाई गुहार। लोकसभा चुनाव के चलते दूल्हा पक्ष के साथ ही दुल्हन पक्ष के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उनके लिए वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराना चुनौती बन गया है। हेट स्पीच के आरोपित पर 25,000 का इनाम घोषित। इंटरनेट मीडिया पर पहाड़ी समुदाय और महिलाओं के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी।
जतिन उर्फ खाटू निवासी जट बहादुरपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार का निवासी है। उसके खिलाफ दून के राजपुर बसंत और हरिद्वार के रानीपुर थाने में हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि हाल ही में उसने इंटरनेट मीडिया पर पहाड़ी समुदाय और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए संदेश जारी किया था। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।